अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीढ़ी है। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है। ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है, ये तत्व ज्ञान है दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है ये टेप रिकॉर्डर, और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सत भक्ति ना करके नकलियां का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज़ को सुनकर, धनी होते हैं वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहेगा, उसने सोचा 2 थाली पड़ी है, ठा ले जाएगा, को उठाओगा तो सोवन ठाटते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो कहीं भी नकलियों के फंसे हैं, वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज़ को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे हैं, वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्मा, अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूँगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई, क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी उसी के बच्चे हैं। लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को। लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिए उन लोगों ने, और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और 2 वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था, वो 2 वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी और इतना दूर कर दिया समाज को। मुझे इस दास के बारे में अफवाहें फैलवा कर, मीडिया का भी सहयोग ले करके, और काल का उद्देश्य यही था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए और कोई वहाँ पहुँचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है, तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आँख कोना और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज़ आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए। अकाने दे, मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दलुत्ती पे ना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में हो। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन पर उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः
अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते, और किसी रिश्वत की आंट नहीं, माया दौड़न की होड़ लगी। तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे हैं। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में। इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने ये नाम लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर 1 में कोठी गाड़ी, 3.5 लाख रुपए उस समय, आज तो 40 लाख रुपए बने हुआ, बल्कि और ज़्यादा 1 करोड़ में ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर जो भी समय था निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त करा करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में घुटी घाटी जश्न मनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी। इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे, और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़ गई, स्वयं स्कूटर उठा कर और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर टकरा गया, 2 व्हीलर से 2 व्हीलर, और पड़ गया। पड़ते ही कनपटी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको ठी ने, वो दरा रह गया, जश्न मनाऊंगा। अब जौन सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिए? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया। अध्यात्म ज्ञान के आधार से हम यहाँ इस साइड में पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी। एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए तो इसलिए बना था कि भक्ति में बाधा करती है प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं। कभी गर्मी गनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बच कर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झापड़ी डाल कर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे, क्योंकि वो बातें पहले तो असर कर नहीं थी, यो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें। सचमुच यो के सांग होया। जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव का, हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था, उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज़्यादा लेता था। वो तो लेते ही हैं, सभी लेते, ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं, चर्चा चल पड़ी कि आप किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने, भगत कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतज़ार कर रहे थे, उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतज़ार कर रहे थे उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है, मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं, और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मार्ति ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लो? इन गुरुवान इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो? अब हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो नो बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है, धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं,
कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने किया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर, इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके तो वो स्लोप ज़्यादा है ऐसे उस दरिया, उस नहर का, कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूँ। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा। उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया। वो दूसरा भाई भी साथ में, और वो भी तैरना कोई से नाव नहीं, दोनों मर गए, डूब गए। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा। उसने फ़ोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरे दिन लाश मिली थी वहाँ शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं, देखो परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो। और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते, तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे कि तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोई ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो या भरम रहे हो, भटक रहे हो, आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली गरे अपना ये ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सोरत शब्द समा, संख असंख्यों कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश, सोन सलैली गैल है गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला, नितानंद लो लायक चढ़ो मैल मंजार, फिर न भव जल आइए ये स्वप्ना संसार, होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे मालिक घर जाना है, तेरा सोन सखर बरतारे मालिक घर जाना है, तेरा सोन सखर बरतारे मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे।
नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जान है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार। है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जान है। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जान है तू तो होले सुहागन सुरता त्यार। है तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जान। सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़े है तोले दिया संसार, मालिक घर जाना। होले होले सुहागन सुरता त्यारे, मालिक घर। ए तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर। सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है। होले होले सुहागन सुरता त्यार, मालिक घर। तेरा सोन सखर बरतार। वे सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार, सोन सखर में सेज पिया की हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी वहाँ लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है। होले होले सुहागन सुरता त्यारे, जाना है तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्माओं जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुलटे से और 20-25 इकट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है, उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे ये कई डालने पड़ते, ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पासे घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ू रेत, अरिस बोले जीव गए एक नियारी हेत। कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका और वो उड़ जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से।
तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार तन मालिक घर जाना है। हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक, तत्वदर्शी संत जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूँ, और हम ही अलख अल्लाह हैं, और कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर, और वहाँ से चल कर आता हूँ आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यहाँ जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलवीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं, तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुखी नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना, आपकी भक्तिहीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, अब क्या बताते हैं परमात्मा, तेरा सुन शिखर में, सुन शिखर में, सुन माने सबसे वोकम प्लेस जहाँ और अन्य वस्तु ना हो, उस सुन के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहाँ तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसूं, ऊपर रहता हूँ सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहाँ परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपना आत्मा सुहागण कौन होती है, जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है। कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे, वो तो कुंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई वाला गिरा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत
अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छे लगोगे। ये उदाहरण दे रहे। नहाले धोले ओढ़ पैर ले। नहाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नहाले धोले ओढ़ पैर ले और कै 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे। और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाए। लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे यम के दूत, समझ ले। यहाँ तो लनिहार यम के दूत हमारे। और वहाँ सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों, यानी एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी। यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने, तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना। वो तो कभी भी आ सकते लेने के लिए। अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वारे। गुड़िया खेलत जन्म गंवाया तन लाया नहीं बेचारे। अपनात्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियाँ की, ये 20 तीड़ बारलियाँ की। तील बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भरा सा, उस पर जुगल कुर्ता है चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहाँ, घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियाँ की, 12 पिछलियाँ की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती। रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियाँ की या पिछलियाँ की। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तय, तो रोवर पा पीटा, है इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह। उन्होंने पूछा क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने का निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जाए। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा, गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के हैं, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसके साथ वह गठड़ी सर पर धरकर का 40 तो ससुराल साल है, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको वो ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तिल मिलती और ओरिजिनल पति दुल्हा मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन जीथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बुढ़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाने हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं। बालक से ये कोई तिल थोड़ी, तिल था अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, अब आप, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुडिया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचारे। ये संसारिक सुविधाएं यहीं इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यहीं छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी। चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई? मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से।
वो कुत्ता बन के उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारे लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहारे, बिन डांडी बिन पालड़े यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं और बगैर किसी डंडी यानी कि बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया, इनका कितना ज्ञान है, बिन डंडी और बिन पालड़ा, ये तोल दिया संसार। इस तत्व ज्ञान से माप कदर दिया किसकी कितनी सचिथी है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते, ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहाँ सथाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द से दूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूरत नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो। और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। टेस्ट करने से जानकारी होती, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है, और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है।